वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तांडव वेब सीरीज को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि तांडव फिल्म को लेकर शिकायत मिली है कि जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही देशमुख ने यह भी कहा कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है। केंद्र सरकार को इन सब पर एक तरह का कानून बनाना चाहिए। है कि तांडव को लेके हमारे पास तकरार आई है, उसमें रीसर कार्रवाई कानून के हिसाब से करेंगे। और ये जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, तो उसने केंद्र शासन ने इसके बारे में जिस प्रकार से कंप्लेंट आती है, जिस प्रकार से ओटीटी के ऊपर फिल्म में रिलीज़ होती है, उसके बारे में केंद्र शासन ने कानून बनाना चाहिए ताकि जातीय भेदभाव ना हो। एक प्रकार की दरार जो हर समाज में गिराने का काम इस प्रकार की सीरीज के द्वारा होता है, इस प्रकार की घटना ना घटे, उसके लिए केंद्र शासन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरीज या पिक्चर। मुंबई के घाटकोपर में भाजपा विधायक राम कदम ने वेब सीरीज तांडव के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 3 दिन पहले राम कदम ने तांडव के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के खिलाफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार किस किस का आवाज दबाएगी? 3 दिन बीत गए, अब तक तांडव मामले में एफआईआर नहीं लिया। पुलिस ने हमें डिटेन किया, पर महाराष्ट्र की सरकार ने। जलगांव में बदाली बुद्रुक के ग्राम पंचायत चुनावों में ट्रांसजेंडर अंजलि पाटिल की ऐतिहासिक जीत हुई है। ग्राम पंचायत चुनावों में चुनौती देने वाली अंजलि पाटिल ने शानदार जीत हासिल करके जलगांव जिले में पहली बार एक ट्रांसजेंडर ग्राम पंचायत की सदस्य चुनी गई हैं। 2021 ग्राम पंचायत में चुनाव के लिए अंजलि पाटिल ने आवेदन भरने के बाद उनकी उम्मीदवारी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। आवेदन को तहसील कार्यालय ने अस्वीकार करने की वजह से वह अदालत में चली गई। अदालत में उन्हें महिला वर्ग में आवेदन करने की अनुमति दी गई। पहली प्रतिक्रिया ये है मेरी कि जो गांव की जो मुसीबत है, मतलब उनको जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के, किसको रेशन कार्ड नहीं, किसको है तो रेशन वाला उनको रेशन नहीं देता, तो और पानी की समस्या रही थी, एक ख़राब पानी आता है। और फिर जो घरकुल के है, घरकुल में नाम गलत आते, डबल नाम लेते हैं लोग को ग्राम पंचायत वाले, जिसका घरकुल होके जिसके घर पर टीन उसका सलाब डाल के देते हो, जो झोपड़े वाले वैसे रह जाते हैं। तो इनके लिए मुझे लड़ना है। सीरम और भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि अफवाह की वजह से लोगों के मन में वैक्सीनेशन का माहौल बन गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल कतराने की कोई वजह नहीं है। ये उनका सिर्फ एक डर है, वहम है कि इस तरह से कोवैक्सीन का 100% फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ ये जो उनकी सोच है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमारे को वीसी में बहुत क्लियरली कहा है कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड बोथ आर 100% सेफ वैक्सीन्स। और ये तो हमारे भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है, ये तो हमारे भारत सरकार का वैक्सीन है, और इसीलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो 1% भी कोई गलत हो सकता है। इसीलिए ये वहम सभी लोगों ने दूर करना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे।
नवी मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस मामले में भाजपा नेताओं के साथ चर्चा के बाद आरपीआई ने 111 वार्डों में से 15 भाजपा गणेश नायक को अपनी सूची सौंप दी है। आरपीआई नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज भिगांडे ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी आठवले न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़े हैं। हम थेट उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, नवी मुंबई की महानगर पालिका की चुनाव है, क्या कहेंगे? हाँ, तो मतलब ये नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और बीजेपी और आरपीआई मिलकर ये चुनाव जीतने वाली है। एक तो मतलब बहुत सारी जो समस्या है, ये समस्या हल करने की कोशिश इसके पहले भी हुई है और बाकी की जो भी समस्या है उसको हल करने का वादा करते हुए नए मुंबई के विकास की दिशा से हम जाना चाहते हैं। बीजेपी और आरपीआई मिलकर यहाँ की सत्ता हस्तगत करना चाहते हैं। लोगों के दिल में बीजेपी और आरपीआई का अलायंस है और बीजेपी और आरपीआई को सत्ता देने की भूमिका यहाँ के लोगों की है, वो रहेगी। और जो 111 सीटों की जो महानगर पालिका है, यहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने 17 सीटों की लिस्ट एक माननीय गणेश नायक इनके पास दे दी है। आशीष शेलार जी जो यहाँ के प्रभारी, उनके साथ भी मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ मतलब हमारे सिद्धराम मोहाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सुधाकर सोनावने जी जो दलित क्रांति के जमाने से मेरे साथ हमेशा रहे हैं, उन्होंने 2-2 सीट 3-3 सीट अपने एरिया में चुनकर लाई थी और वो मतलब यहाँ के महापौर भी रहे थे। तो यहाँ का जो विकास है, विकास करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो वो भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर लड़ने की कोशिश करेंगे और मैंने उनके सामने प्रस्ताव भी रखा है। तो इसी तरह मतलब यहाँ जो 17 सीटें चर्चा के लिए दी है, उसमें से एक 8-9 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो मैक्सिमम सीटें चुनकर लाने की कोशिश हम करेंगे। और अगर मेयर मतलब यहाँ बीजेपी का होगा तो डिप्टी मेयर आरपीआई का करने के लिए मैं ज़रूर माननीय गणेश नायक से बात करूँगा। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत दादा पाटिल, इनके साथ भी बात करूँगा और ये महानगर पालिका हमारे हाथ में आनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। सर, ग्राम पंचायत में बीजेपी ने बहुत सारी जीत हासिल की है, लेकिन हर पक्ष कहता है कि हमारी जीत सबसे ज़्यादा है। उनके बारे में क्या कहेंगे? हर पक्ष बोलता है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आए उसमें बीजेपी नंबर 1 का पक्ष है। लेकिन मेरे पार्टी के भी जो आंकड़े आए हैं उसमें मतलब कम से कम 2500 से ज़्यादा सीट मेरी पार्टी की भी चुनकर आई है। जगह जगह पर हर ज़िले में, हर तालुका में 10-20 इसी तरह की सीटें चुनकर आई है। हर ज़िले में 100, 125, 150 इसी तरह की सीटें चुनकर आई है। और इसीलिए मतलब मेरे पार्टी के भी 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोग चुनकर आए हैं, लेकिन वो अलग अलग आघाड़ी में थे, इसीलिए आरपीआई का नाम विशेष किधर ज़्यादा आया नहीं। लेकिन मुझे जो कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारी तहसील में इतने लोग चुनकर आए और हमारे ज़िले में इतने चुनकर आए और कम से कम 60 ग्राम पंचायत ऐसी है कि वहाँ रिपब्लिकन पार्टी को सफलता में मिली है। इसी तरह ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन आ रहा है और बीजेपी और आरपीआई मिलकर हम कम से कम 5000 के ऊपर हमारी सीटें हो जाती है और सबसे बड़ा अलायंस के रूप में बीजेपी आरपीआई सबसे आगे है। सर, आखिरी सवाल सर, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है गिरेगी, ऐसा आप बार बार कहते, कब गिरेगी सर? कब गिरे तो तुम बताओ, कब गिरेगी? धन्यवाद सर। मनोज भिंगारडे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। बीड जिले के पराली नगर निगम के पार्षद दीपक देशमुख और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के लगे रेप के आरोपों को झूठा बताया और नंगे पैर 130 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने बताया कि धनंजय मुंडे और महाराष्ट्र के सभी लोगों के लिए संकट के समय को खत्म करने के लिए तुलजा भवानी के से किए गए वादे
को पूरा करने के लिए पूर्व पराली महापौर और नगर सेवक दीपक देशमुख सहित सैकड़ों कार्यकर्ता तुलजापुर में नंगे पैर पहुंचे। रायगढ़ जिले के वरल गांव में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। बेटे ने लकड़ी से पिता के सिर पर तब तक वार किया और पीट कर पिता की हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पनवेल के ट्रेलर ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठाणे के 5 पखाड़ी फैमिली ट्री होटल के पीछे ओपन हाउस में श्री रंजन नारायण सत्संग भवन के पास सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अरे आया वो ब्लास्ट हुआ तभी हीट। अरे हॉल अरे आया वो ब्लास्ट हुआ तभी हीट। पालघर के नेशनल ज्वेलर्स में ज्वेलरी खरीदने के बहाने आई एक महिला ने दुकान में आई दूसरी महिला के बैग से 90,000 रुपए चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गई। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। नेशनल ज्वेलर्स के मालिक अरुण जैन ने बताया कि कुछ महिलाएं दुकान में ज्वेलरी खरीदारी कर रही थी। इसी बीच मौका देखकर एक अन्य महिला ने खरीदारी कर रही महिला के बैग से 90,000 रुपए निकाल लिए और दुकान से फरार हो गए। परभणी जिले में चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पाथरी तहसील के बस अड्डे में मंगलवार को 2 बुजुर्ग महिलाओं के गले से सोने के गहने चुराने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद बस को पैसेंजर्स के साथ सीधे पुलिस थाने लाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगळसूत्र हाणण्या गेलीत, पाकिट मंगळसूत्र चोरात। जालना में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के पास से 2,11,000 रुपए की कीमती 4 बाइक जब्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 20 बाइक चोरी करने की बात कबूल की है।
पालघर के मीरा भाईंदर ईस्ट के डी मार्ट में लिफ्ट में 13 लोग फंस गए। सभी को दमकल कर्मियों की मदद से करीब 2.5 घंटे बाद लिफ्ट के बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक भाईंदर के डी मार्ट के लिफ्ट में खराबी आने के कारण लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी और लिफ्ट में 13 लोग अंदर ही फंस गए। रायगढ़ जिले के पेड़ तहसील में 281 मुर्गियों की मौत के मामले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब इन मुर्गियों के सैंपल आने की जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। तालुका पशुपालन अधिकारी डॉक्टर अर्चना जोशी ने लोगों से अपील की है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने बर्ड फ्लू के निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पेंट तालुका के 1 किलोमीटर नज़दीक के जो एरिया है वो एरिया में गवर्नमेंट के जीआर के अनुसार हमने जो कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी थी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की कार्यवाही शुरू की है। 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो सील करना है और सील करने के बाद वो एरिया में जो लाइव बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स हो या पैरट्स हो या पिजन्स हो, उनको दया मरण देने की जो प्रोसेस है वो। अकोला में बर्ड फ्लू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पशु विज्ञान संस्थान की ओर से चिकन फेस्टिवल का आयोजन किया। बता दें कि अब तक अकेला में बर्ड फ्लू के एक भी केस नहीं मिला। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारियों ने चिकन और अंडे का सेवन करते हुए कहा कि बर्ड फ्लू से किसी को भी नहीं डरना चाहिए। बर्ड फ्लू आया जैसे वो चिकन और मुर्गियों जो बेचने का जो बिजनेस है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए थे, तो अभी ये कार्यक्रम के माध्यम से वो प्रॉब्लम भी थोड़ा दूर हो जाएगा और इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो मैं लोगों से आह्वान करता हूँ कि कोई घबराने का काम नहीं है, प्रिकॉशन लेना हमारा काम है। कोई ब्लड अपने को मरा हुआ पाया जाता है, मुर्गियाँ ज़्यादा तौर पे पाई जाती है, तो हमारे पशु जो संवर्धन विभाग से सूचना कीजिए, हम उसकी तुरंत सैंपल निकाल के भेजेंगे। कोई घबराने का कोई काम नहीं, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जालना के अंबड़ तहसील के 60 पिंपल गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस आंदोलन के दौरान बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और बाइक रैली भी निकाली गई। रायगढ़ जिले में देश के सबसे बड़े JNPT पोर्ट के खिलाफ प्रोजेक्ट पीड़िताओं ने आवाज उठाई है, तो वहीं ग्रामीणों ने ऐतिहासिक आंदोलन करने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर यह निर्णय लिया गया है कि पहली बार परियोजना प्रभावित लोग अपनी मांगों के लिए समुद्र पर सीधे जहाजों को रोकेंगे। JNPT बंदरगाह के लिए अपनी भूमि दान करने के बाद इस गांव को बसाया गया था। JNPT आंदोलन जो है, जहाँ जो जहाज हम वहाँ का जहाज हम रोकेंगे, वहाँ उसका जो चैनल है वो तो यहाँ हम जैसा रोड रास्ता रोको करते हैं वैसा जहाज रोको करेंगे। नांदेड़ जिले के ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित निवासी अंध विद्यालय में पिछले 21 महीनों से वेतन न मिलने को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया, तो वहीं वेतन न मिलने के चलते कर्मचारियों के आगे रोजी रोटी की समस्या आ गई है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। भिवंडी में सड़क सुरक्षा अभियान 2021 की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के तहत 1 महीने तक लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ठाणे जिले के भिवंडी में यातायात पुलिस आयुक्तालय की तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान 2021 की शुरुआत की गई थी। स्थानीय रिक्शा चालक, ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को बुलाकर एक कार्यक्रम का आयोजन कर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अभियान के तहत 1 महीने ट्रैफिक पुलिस अलग अलग कार्यक्रम कर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगी और जन जागृति अभियान चलाएगी।
कि 17 फरवरी तक पूरे देश में रास्ता सुरक्षा के विषय में जन जागृति का मुहिम हमने शुरू किया है। हमारे थाने पुलिस आयुक्तालय में कल उसका इनॉग्रेशन हुआ। ऑफिशियल इनॉग्रेशन में हमने यही मैसेज देने की कोशिश की कि रोड सेफ्टी उनकी जान जाती है और 3 लाख से ज़्यादा लोग अपाहिज होते हैं, उनका परमानेंट डैमेज होता है, उसके फैमिली के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने रोड सेफ्टी का पूरा महीना अलग अलग प्रोग्राम्स हमने अभी प्लान किए हैं। उसमें से सभी जो मैसेजेस है उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमने वर्चुअल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है। इसमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग इस बार कर रहे हैं और लोगों तक हमारा मैसेज पूरा लाउडली। और अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर बताया कि उनका ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कंगना के एक आपत्तिजनक ट्वीट के बाद उनका अकाउंट अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिस पर अभिनेत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर पर कंगना के अकाउंट को निलंबित करने की मांग को लेकर हैशटैग चलाए जा रहे हैं। सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व सेवा का लेकर डोल पीट रही है, पर इसकी हकीकत पर नजर डालें तो वह मरीजों के अनुकूल नहीं है। कहीं अस्पतालों की नारकीय स्थिति है तो कहीं भवन ठीक रहने पर दवा और चिकित्सकों की कमी का लोग रोना रोते हैं। लेकिन इस सब से अलग महाराष्ट्र का यह अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को भी फेल कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये अस्पताल कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बीड जिले का सरकारी अस्पताल है। अस्पताल प्रशासन के सभी कर्मचारियों की मेहनत से अस्पताल की सूरत ही बदल गई है। साथ ही इस अस्पताल में मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। महाराष्ट्र सरकार भी इस स्वास्थ्य केंद्र को राज्य में नंबर 1 आरोग्य वर्धिनी केंद्र पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। इस अस्पताल में पूरे इलाके से इलाज कराने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी अलग से कमरा बनाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में एक हर्बल गार्डन है। साथ ही अस्पताल में 24 घंटे सफाई रहती है। इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को लाने और छोड़ने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। प्रदेश में 1818 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब तक हर क्षेत्र में सबसे आगे है। इस अस्पताल को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। स्वास्थ्य केंद्र में सभी को गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। एक और सरकारी अस्पतालों को लेकर हर किसी के मन में डर बना रहता है कि अस्पताल में व्यवस्था कैसी होगी, लेकिन इन सब से दूर ये अस्पताल किसी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। यहाँ पर आने वाले मरीजों को हर सुविधा अस्पताल प्रशासन की ओर से दी जाती है, ताकि ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए बीड से रोहिदास हाथगाली की रिपोर्ट।